तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि कक्षा 9th का जो हमारा लेसन था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो उसमें हम लोगों ने पिछले लास्ट टाइम पे जो लेक्चर कंप्लीट किया था उसमें हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पूरी उनकी विशेषताओं के बारे में जान लिया था। घनत्व किसका ज़्यादा होता है, वितरण दर ज़्यादा किसकी होती है, कणों के बीच रिक्तस्थान ज़्यादा किसका होता है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा किसकी होती है ना। तो इन सब बातों को हमने जान लिया। तो आज का हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक है कक्षा 9th की केमिस्ट्री में तापमान की इकाई, उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसमें जितनी नॉर्मल जनरल हमें बातें जानकारी होनी चाहिए, मतलब बता उसको भी जानेंगे और थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तापमान की इकाई की बात उसमें लिखा है, तापमान की इकाई। ठीक है, तापमान की इकाई। देखिए, दैनिक जीवन में हम लोग तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। दैनिक जीवन की अगर हम बात करें, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे थे। दैनिक जीवन का मतलब होता है डेली रूटीन। दैनिक जीवन में तापमान को हम मापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन तापमान की जो एसआई इकाई है, तापमान की जो एसआई इकाई है वो आपकी है केल्विन, जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो ये तो दो बात हुई। तापमान की इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस, और ऐसा ही इकाई क्या है, केल्विन, है ना। इसके बाद जो केल्विन है ना, इसको कुछ ताप के जो पैरामीटर्स होते हैं, वैसे फिजिक्स में शायद पता नहीं है, अभी 9th का सिलेबस में हमें इतने 9th का फिजिक्स में नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम पे कुछ पैरामीटर्स होते थे तापमान को मापने के। जो उन पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एक आपका होता था फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस और केल्विन, और एक होता है आपका रीमर, है ना। तो अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर हम बताते हैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी अच्छे पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ हम इन सब की बात करने वाले हैं फीवर की। फीवर मतलब जो हमें बुखार आता है। बुखार आपने सुना होगा। सामान्य जो तापमान होता है बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर हो जाए 98.6, है ना, है ना। इससे ज़्यादा जब हो जाती है तो सामान्यतः तापमान की बात कर रहे हैं, और इतने पर फीवर मतलब माना जाता है थोड़ा सा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये 310 होता है और ये होता है 29.6। ये र्यूमर में है, ये केल्विन में है, ये 37 डिग्री सेल्सियस, और ये, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, है ना। ये ध्यान रख के क्या होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्यतः जो बॉडी का तापमान होता है 98.6 होता है, इससे ज़्यादा होने पर बुखार होता है। सामान्य बॉडी का तापमान ये है, डिग्री सेल्सियस में ये है, और केल्विन में ये है, र्यूमर में ये है। ठीक है। और एक बात और है कि जो ये दो हैं, ये इन दोनों की बात करें तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, और आप 9th से लेकर आप किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम के अगर आप स्टूडेंट हैं, मतलब या 9th क्लास में, 9th 11th 12th और आगे तक, ये क्वेश्चन काफ़ी बार ट्रेंड में रहता है कि किस तापमान पर केल्विन और, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक शायद ऐसा लग रहा है कि गलती, चलो देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर ये बता रहे थे हम आपको कि ये केल्विन के बारे में, ये हमेशा धनात्मक रहता है। उस पॉइंट को अभी अब हम नेगलेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ये हमेशा धनात्मक रहेगा। इन तीनों में नेगेटिव, सॉरी इसमें नेगेटिव नहीं, इनमें नेगेटिव होता है। ये जो होता है नेगेटिव नहीं होता है। तो क्वेश्चन आता है कौन सा पैमाना नेगेटिव नहीं होता है। तो केल्विन जो स्केल है या पैमाना है वो नेगेटिव नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है। और इसका जो संभवतः तापमान है वो 0 केल्विन हम बोलते हैं। इसी 0 केल्विन को हम बोलते हैं परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप। ठीक है, परम शून्य ताप, ये इसको बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, वो क्वेश्चन जो है वो इन दोनों का है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होते हैं। तो -40 पर, ये ध्यान रखना है। -40 तापमान ऐसा है जो ये और ये दोनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि केल्विन हमेशा धनात्मक होता है। 4 ये पैमाने बताए। एक और होता है रैंकिन, वो थोड़ा सा लेवल पे ज़्यादा है। हालांकि ये भी हमने बता दिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप ध्यान रख सकते हो। ये सामान्यतः फ़ारेनहाइट में 98.76
और ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 और ये 29.6। केल्विन में हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसके बाद फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का जो ऋणात्मक फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है, किस तापमान पर समान तापमान प्रदर्शित करते हैं, किस अंक पर किस वैल्यू कौन सी समान होती है, तो ये -40। 0 केल्विन को हम बोलते हैं परम शून्य तापमान, ठीक है ना। इसकी चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिग्री और डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में थोड़ा सा रिलेशन की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। कहीं पे वो थोड़ा सा अगर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो डिग्री सेल्सियस होता है, अगर आपको केल्विन में तापमान निकालना है तो जो डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू दी गई है, डिग्री सेल्सियस में 273 अगर हम ऐड कर दें, है ना। इसमें क्वेश्चन भी है 9th में। कैसा, मतलब एक दो एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको आज का जो तापमान है, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है आज का तापमान। आज के तापमान को हमें अगर केल्विन में निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो तापमान आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, ध्यान से सुनना बात, एक बार में ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ आपको ऐड करने का काम है। क्या बोला हमने, जो तापमान आपको डिग्री सेल्सियस में दिया जाए और यदि केल्विन में पूछा जाए तो आपको इस नंबर को ऐड करना है, 273 को। 50 जब ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो 337 डिग्री सेल्सियस हमने बोला था और यहाँ 310 बोला था, तो इसका यही रिलेशन है कि 37 डिग्री सेल्सियस में 273 जब जोड़ते हैं तो देखिए 7 3 10 के 0 ना, 7 3 10 के 0, 7 3 10 की 0 और 1 11 और 7 और कितना हो जाएगा 3 ही है ना। तो यहाँ पर यहाँ से ला जाएंगे हमारे, इनको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 310। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ है नहीं है, इस वजह से ज़्यादा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते, और इतना ही है, केवल डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में हमें पढ़ना था। ये पॉइंट हमने आपको बताते हैं, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा में, ये वाला पॉइंट हो गया, ये एक्स्ट्रा में हो गया, और ये परम शून्य तापमान तो ध्यान रख सकते हो, है ना। कुछ काम की नहीं है, नुकसान तो पड़ेगा नहीं कुछ। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, इस पर एक ही क्वेश्चन और दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू दी जाए 20 डिग्री सेल्सियस दिया हो और केल्विन में, तो 20 जोड़ देंगे आप, 273 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 273 में 10 जोड़ेंगे 83, 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 93। 273 अगर आपको 40 डिग्री सेल्सियस दिया जाए तो जोड़ा जाए, 40 जोड़ेंगे तो केल्विन में कितना आ जाएगा, 293 हुआ था 20 जोड़ने पर, 93 से 3 और 13 तो कितना हो जाएगा 313। अब इसका रिवर्स देख लेते हैं हम। अगर आपको मान लीजिए कोई तापमान दिया है 413 केल्विन, 413 की जगह हम 450 केल्विन करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में आपको बताना है कि यदि कोई तापमान, किसी वस्तु का तापमान या किसी बात मतलब जगह का तापमान है बहुत ज़्यादा है, मतलब एक क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए जबरदस्ती, तापमान जो केल्विन में है 473 केल्विन में है कितना 473, और आपको इसको डिग्री सेल्सियस में बताना है कि डिग्री सेल्सियस में ये ताप कितना होगा, तो 273 आपको घटाना है बस, क्योंकि 273 ही जोड़ के बनता है, तो कितना बचेगा ये 200, है ना। इसी तरीके से हम और दूसरा एक नंबर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 350 केल्विन में कोई तापमान है, और ये तापमान आपको बताना है डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में बताने के लिए हम कितना घटाते हैं नंबर 273, 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7, यहाँ बचेगा 4 से 7 जाएगा नहीं, तो 14 में से 7 जाएगा 7, कितना बचेगा 3, सॉरी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।